हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स, दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड को एडमिनिस्टर करना, बॉडी में एडमिनिस्टर करना, एंड ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड और ब्लड कंपोनेंट्स को बॉडी में एडमिनिस्टर करना। और ब्लड कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं? आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया और प्लाज्मा हो गया। ये ब्लड कंपोनेंट है। तो ब्लड और ब्लड, पूरे ब्लड को यानी सारे कंपोनेंट को, और इनमें से किसी एक कंपोनेंट को या दो कंपोनेंट को बॉडी में एडमिनिस्टर करना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहलाता है। इंडिकेशन यानी किस किस कंडीशन में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हेमरेज आता है। यदि ब्लीडिंग हो रखी हो तो उस टाइम पे ब्लड का लॉस हो जाता है, तो हेमरेज के टाइम पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा सकता है। सीवियर एनीमिया हो रखा हो, लॉन्ग टाइम सर्जरी यानी सर्जरी हो रखी हो जिसमें ब्लड का लॉस हो गया हो, उस टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवा सकते हैं। मेंटेन सर्कुलेशन इन बॉडी, बॉडी में जो सर्कुलेशन है यानी ब्लड की कमी हो गई हो तो सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर सकते हैं। तो इंडिकेशन क्या हो गए? हेमरेज हो गया, सीवियर एनीमिया हो गया, लॉन्ग टाइम सर्जरी, मेंटेन सर्कुलेशन इन बॉडी। नेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं आरबीसी के बारे में। यानी आरबीसी को ट्रांसफ्यूज़ करना है हमें। तो हमने देखा था ब्लड और ब्लड कंपोनेंट को एडमिनिस्टर करना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कहलाता है। तो सबसे पहले आरबीसी के बारे में देखते हैं। जो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी होता है वो 120 दिन होता है अडल्ट में। जो अडल्ट पर्सन होता है उसमें 120 दिन आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है, और 80 डेज होता है चिल्ड्रंस में। जो बच्चे होते हैं उनमें 80 दिन का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। नंबर ऑफ आरबीसी की हम बात करें तो मेल में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती हैं, और फीमेल में 4.5 to 5 मिलियन आरबीसी। 1 यूनिट आरबीसी इंक्रीज 1 यूनिट ऑफ एचबी लेवल। जब हम 1 यूनिट आरबीसी जब हम एडमिनिस्टर करते हैं या ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो वो 1 यूनिट हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाता है। जब 1 यूनिट हम आरबीसी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो हीमोग्लोबिन का 1 यूनिट बढ़ जाता है। अब इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, कब कब हम आरबीसी को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं? तो इसमें सीवियर एनीमिया हो रखा हो, वही बात है, सीवियर एनीमिया, हेमरेज हो रखी हो, कीमोथेरेपी हो रखी हो। आरबीसी बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है। जब कीमोथेरेपी होती है तो उसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो नहीं हो पाता। तो कीमोथेरेपी के टाइम पे भी हम आरबीसी को इंट्रोड्यूस करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं या ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं स्टोरेज टाइम। जो आरबीसी हम स्टोर करते हैं उसको कितनी देर तक स्टोर, कितने दिनों तक स्टोर कर सकते हैं? तो 35 दिन तक आरबीसी को स्टोर कर सकते हैं। टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होना चाहिए। और ट्रांसफ्यूज़न टाइम 2 से 4 घंटे में इसको ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए। जो आरबीसी हम जब ट्रांसफ्यूज़ करते हैं यानी जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं तो 2 से 4 घंटे में ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना चाहिए। इफ़ मोर देन 4 आवर्स, यदि 4 घंटे से ज़्यादा यदि हम टाइम लगाएंगे ट्रांसफ्यूज़ करने में तो कोज सेप्टिसीमिया, उससे सेप्टिसीमिया हो जाता है। सेप्टिसीमिया होता है ब्लड का इन्फेक्शन। जो पाउच होता है ब्लड का, उसमें जो ब्लड होता है वो 4 घंटे से यदि ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो जो पाउच में जो ब्लड होता है वो उसमें इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। इफ़ लेस देन 2 आवर्स, यदि 2 आवर्स से कम यदि हम टाइम लगाएंगे तो कोज कार्डियक ओवरलोड। तो कार्डियक ओवरलोड हो जाएगा, यानी जो बॉडी में वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, जो अपना हार्ट है उस पर ओवरलोड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। इफ़ द लेवल डिक्रीज देन नॉर्मल लेवल, जब लेवल प्लेटलेट्स का
कम हो जाता है नॉर्मल लेवल से, तब प्लेटलेट्स को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है या एडमिनिस्टर किया जाता है। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होते हैं 1.5 से 4.5 लाख, इतने प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। फंक्शंस क्या होता है? प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है क्लोटिंग का। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है, इनका फंक्शन होता है थ्रोम्बस फॉर्मेशन, यानी क्लोटिंग का फंक्शन इनका होता है। प्लेटलेट लेवल डिक्रीज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जब प्लेटलेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। हमारी बॉडी में जब प्लेटलेट्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है, लेवल कम हो जाता है, नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। इंडिकेशन इसके देखते हैं कि कब कब प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। एक तो ब्लीडिंग हो रखी हो, डेंगू हो रखा हो। आपने सुना होगा डेंगू में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, तो डेंगू हो रखा हो तो उस टाइम डाउन हो जाते हैं प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं। ब्लड कैंसर हो रखा हो, कीमोथेरेपी, हमने देखा था कीमोथेरेपी के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरेज टाइम। जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका स्टोरेज टाइम कितना होता है? 8 से 11 दिन इनका स्टोरेज टाइम होता है। टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम बोले 20 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इनको स्टोर किया जाता है। ट्रांसफ्यूज़न टाइम, इनको जो प्लेटलेट्स होती हैं इनको 15 से 30 मिनट में ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। इनमें एक एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है, सीट्रेट। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है जो कि इनका क्लोट नहीं बनने देता, यानी इनका थक्का नहीं बनने देता। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका काम होता है क्लोटिंग का, तो ये जो प्लेटलेट्स जो पाउच में होती हैं तो उससे भी इनका भी क्लोट बनने का चांसेस होते हैं, तो इसलिए इसमें सिट्रेट मिलाया जाता है जो कि एक एंटीकोगुलेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। फ्लूइड विदाउट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। जो फ्लूइड होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती, उसको प्लाज्मा बोलता है। इसके पर्पज़ क्या होते हैं कि हम क्यों ट्रांसफ्यूज़ करते हैं? टू इंक्रीज क्लोटिंग फैक्टर। जो क्लोटिंग फैक्टर होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर पाए जाते हैं ना, उनको इंक्रीज़ करने के लिए प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है। टू इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम इन बॉडी। बॉडी में फ्लूइड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए प्लाज्मा इंट्रोड्यूस किया जाता है, या एडमिनिस्टर किया जाता है, या ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। कितना अमाउंट किया जाता है? तो 200 से 250 ml, 200 से 250 ml, 200 से 250 ml प्लाज्मा इंट्रोड्यूस किया जाता है एक बार में। टाइप ऑफ प्लाज्मा, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रिप्टोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्लाज्मा के टाइप। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा यानी जो फ्रेश फ्रोजन यानी ठंडा ठंडा प्लाज्मा इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्रिप्टोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा ये भी इसी टाइप का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। नॉर्मल लेवल 4000 से 11000। जो डब्ल्यूबीसी का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 4000 से 11000 होता है। इंडिकेशन हम देखते हैं तो न्यूट्रोपीनिया, यानी जब बॉडी में न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं, न्यूट्रोफिल्स भी एक टाइप है डब्ल्यूबीसी का, तो न्यूट्रोफिल्स होती हैं उनकी कमी हो जाती है तो उसको न्यूट्रोपीनिया बोलते हैं। ल्यूकोसाइटोपिनिया, जो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, तो जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाता है। तो जब ल्यूकोसाइटोपिनिया होगा, न्यूट्रोपीनिया होगा, तब डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, और कीमोथेरेपी में भी डब्ल्यूबीसी ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। इनका स्टोरेज टाइम होता है 8 से 11 दिन। जो प्लेटलेट्स का है वही इनका 8 से 11 दिन। इनका टेम्परेचर होता है 22 से 24 डिग्री या 20 से 24 डिग्री सेल्सियस। ट्रांसफ्यूज़न टाइम इनका होता है 15 से 30 मिनट। 15 से 30 मिनट में इनको ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। एक यूनिट जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें 400 ml डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। एक यूनिट में 400 ml होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पूरे ब्लड के बारे में। ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज़न। हमने ब्लड देखा था, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में, तो ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना। एक यूनिट जो ब्लड होता है उसमें 300 से 350 ml, 300 से 350 ml जो ब्लड होता है वो ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है, जिसमें 300 ml तो ब्लड होता है, 300 ml ब्लड होता है और 50 ml एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है, जिससे इसका जो क्लोटिंग होती है वो नहीं हो पाती। 300 ml तो ब्लड होता है और 50 ml इसमें एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है।
CPD, इसमें एक तो सिट्रेट होता है, फोस्फेट होता है और डेक्सट्रोज होता है। सिट्रेट तो काम करता है एंटीकोगुलेंट का, और सिट्रेट और फोस्फेट दोनों एंटीकोगुलेंट का काम करता है। और डेक्सट्रोज होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ब्लड है तो ब्लड में न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत होती है, उस टाइम इनकी जो सेल है वो डैमेज ना हो जाए, तो उसके लिए डेक्सट्रोज मिलाया जाता है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और सिट्रेट फोस्फेट होता है, ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है। अदर एंटीकोगुलेंट हिपेरिन, इसमें एक और एंटीकोगुलेंट का भी यूज़ किया जाता है, हिपेरिन बोलते हैं। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते टाइम जो कैनोला यूज़ करते हैं उसका साइज़ होता है 10 से 18 गेज। 10 से 18 गेज का कैनोला ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में यूज़ किया जाता है। ट्यूबिंग फिल्टर मर्फी चैम्बर होता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं उसमें जो ट्यूब होती है उसमें एक चैम्बर लगा होता है जिसको मर्फी चैम्बर बोलते हैं। साइज़ ऑफ चैम्बर 10 माइक्रोन, बिकॉज आरबीसी साइज़ 7.5 माइक्रोन। जो मर्फी चैम्बर होता है उसका जो साइज़ होता है वो 10 माइक्रोन का होता है, क्योंकि जो आरबीसी होता है उसका साइज़ जो होता है वो 7.5 माइक्रोन का होता है। तो जब जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो जिस ट्यूब के थ्रू करते हैं उसमें एक मर्फी चैम्बर लगा होता है जो कि जो ब्लड होता है उसको फ़िल्टर करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते टाइम क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो कार्डियक ओवरलोड, हमने देखा था कार्डियक ओवरलोड हो सकता है। हीमोलाइटिक रिएक्शन, यानी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं तो उस टाइम जो ब्लड होता है उसका लाइसिस हो जाता है, यानी हीमोलाइटिक रिएक्शन हो जाती हैं, रिएक्शंस हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसको ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। प्रोसीजर के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले ब्लड चेकिंग की जाती है। ब्लड चेकिंग इन ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में ब्लड चेक किया जाता है कि ये इसका जो ग्रुप है वो किस ग्रुप का है, ए ग्रुप का है, बी ग्रुप का है, ए बी ग्रुप का है, ओ ग्रुप का है। और इसमें जो आर एच एंटीजन भी चेक किया जाता है, आर एच एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं, आर एच पॉजिटिव है या नहीं, ये भी चेक किया जाता है ब्लड बैंक में। फिर 2 रजिस्टर्ड नर्स के द्वारा ये चेक किया जाता है कि जो सही ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ करने वाले हैं या नहीं। देन आल्सो चेक बिफोर ट्रांसफ्यूज़न, और ट्रांसफ्यूज़न से पहले एक बार फिर से चेक किया जाता है। इसका मतलब जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते हैं उससे पहले 4 बार ब्लड को चेक किया जाता है कि सही ब्लड हम चढ़ा रहे हैं या नहीं। ब्लड की जो स्टोरेज टाइम है वो तो नहीं निकल गया है, या फिर सही ग्रुप का ब्लड हम चढ़ा रहे हैं या नहीं, ये चेक किया जाता है। इन फर्स्ट 15 मिनट 15 टू 20 ड्रॉप पर मिनट, जो पहले 15 मिनट जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जो पहले 15 मिनट होते हैं उसमें 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट उसमें जो चलाई जाते हैं ट्रांसफ्यूज करते टाइम, 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट उसमें ट्रांसफ्यूज की जाती हैं। पहले 15 मिनट में 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट ट्रांसफ्यूज की जाती हैं। आफ्टर 15 मिनट 35 टू 40 ड्रॉप पर मिनट, और जब 15 मिनट होने के बाद में 35 से 40 ड्रॉप पर मिनट ट्रांसफ्यूज की जाती हैं। क्योंकि जब पहले 15 मिनट में जब हम ट्रांसफ्यूज करते हैं तो जो हीमोलाइटिक रिएक्शन यदि होनी है, यदि रिएक्शंस होती हैं तो वो 15 मिनट के अंदर हो जाएंगी, इसलिए कम ब्लड यानी थोड़ा ब्लड उसमें ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो 15 से 20 ड्रॉप पर मिनट, एक मिनट में 15 से 20 ड्रॉप उसमें ट्रांसफ्यूज की जाती है 15 मिनट तक। पहले 15 मिनट में 15 से 20 ड्रॉप एक मिनट में ट्रांसफ्यूज की जाती हैं। फिर 15 मिनट के बाद में एक मिनट में 35 से 40 ड्रॉप ट्रांसफ्यूज की जाती हैं। इफ़ रिएक्शंस अकर देन स्टॉप ट्रांसफ्यूजन, यदि रिएक्शंस होती हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है उसको बंद कर देना, उसको तुरंत बंद कर देना है। कॉल डॉक्टर एंड गिव मेडिसिन, यदि रिएक्शंस होती हैं तो सबसे पहले तो हमें तो बंद करना है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो रहा है उसको रोक देना है, और फिर डॉक्टर को बुलाना है। डॉक्टर जो भी फिजिशियन वहाँ पे हैं उनको बुलाना है,
एंड गिव मेडिसिन, और उसको दवाई देनी है। जो भी जिसको भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, जो भी पेशेंट है, जो भी हमारा क्लाइंट है, उसको जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर रहे हैं, तो यदि रिएक्शन होती है सबसे पहले तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्टॉप कर देना है। उसके बाद में डॉक्टर को बुलाना है और मेडिसिन देनी है। और जो ब्लड होता है, जो जो ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ कर रहे थे, और यदि रिएक्शन हो जाती है तो उस ब्लड को लेबोरेटरी में भेजा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। तो इस वीडियो में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में देखा। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कैसे करते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हमने देखा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।